मिडिल ईस्ट में युद्ध, मिसाइलें और परमाणु कार्यक्रम, इन सब के बीच एक ऐसी डील हुई जो आने वाले दशकों की राजनीति बदल सकती है। अमेरिका, जिसने ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर सालों तक प्रतिबंध लगाए, अब सैन्य कार्रवाई तक की। और अब वही अमेरिका सऊदी अरब के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में साझेदार बनने जा रहा है। सवाल है कि क्या ये सिर्फ बिजली बनाने की डील है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा सामरिक खेल। पाकिस्तान क्यों बेचैन है और ईरान पर इसका क्या असर होगा? दरअसल अमेरिका और सऊदी अरब के बीच प्रस्तावित समझौते के तहत रियाद को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करने में अमेरिकी सहयोग मिलेगा। इसमें रिएक्टर तकनीक, ईंधन सेवाएं और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हो सकते हैं। चर्चा ये भी है कि भविष्य में सीमित और कड़े निगरानी ढांचे के भीतर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति का रास्ता खुल सकता है। हालांकि इसके लिए कई कानूनी और तकनीकी शर्तें पूरी करनी होंगी। अब सवाल यह है कि आखिर ये डील कैसे काम करेगी। अमेरिका जहां एक तरफ सऊदी अरब को तकनीक और निवेश देगा, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। वहीं IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी सऊदी अरब को मिलेगी, जिससे बिजली उत्पादन और भविष्य में सीमित घरेलू ईंधन चक्र की संभावना। अगर सभी शर्तें पूरी हो गई तो यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा विवाद। यूरेनियम एनरिचमेंट वही तकनीक है जिससे परमाणु बिजली घरों के लिए ईंधन तैयार किया जाता है। लेकिन अगर इसी प्रक्रिया को बहुत ज्यादा स्तर तक ले जाया जाए तो उससे हथियार ग्रेड सामग्री भी तैयार की जा सकती है। यही कारण है कि इस तकनीक को डुअल यूज यानी दोहरे उपयोग वाली तकनीक माना जाता है। अमेरिका का कहना है कि उसकी भागीदारी से कार्यक्रम पर निगरानी और नियंत्रण मजबूत रहेगा और सैन्य उपयोग के जोखिम को कम किया जा सकेगा। वहीं इस डील को लेकर दो मुस्लिम देश एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। एक तरफ जहां ईरान के पास अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम है, पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ईरान पर 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिन्हें 2025-26 में हुए हालिया तनाव और सैन्य टकराव के बाद और कड़ा कर दिया गया है। दूसरी तरफ सालों से इसको लेकर विवाद भी चल रहा है, तो वहीं सऊदी अरब को इसका लाभ भी मिलता दिखाई दे रहा है। जो एक तरफ अमेरिका सहयोग बढ़ेगा, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ने की उम्मीद है, तो यही तुलना ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। तेहरान लंबे समय से ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने सुरक्षा चिंताओं के आधार पर उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अब अगर सऊदी अरब को अमेरिकी समर्थन के साथ परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है, तो ईरान इसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव के रूप में देख सकता है। इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। अब सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान की चिंता क्यों बढ़ गई है? अब तक क्या था? मुस्लिम दुनिया का एकमात्र घोषित परमाणु हथियार संपन्न देश पाकिस्तान ही था, जिसके कारण उसका रणनीतिक महत्व था। सऊदी के साथ उसका रक्षा सहयोग था। लेकिन इस डील के बाद यानी सऊदी की परमाणु तकनीकी क्षमता बढ़ने की संभावना है, जिससे क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं। पाकिस्तान की चिंता का कारण भी यही है। अब तक मुस्लिम देशों में पाकिस्तान ही एकमात्र घोषित परमाणु हथियार संपन्न देश रहा है। इसी वजह से उसकी रणनीतिक अहमियत बनी रही। अगर भविष्य में सऊदी अरब परमाणु तकनीक और ईंधन चक्र में अधिक आत्मनिर्भर होता है, तो क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि इससे सऊदी अरब स्वतः परमाणु हथियार बना लेगा। किसी भी हथियार कार्यक्रम के लिए अलग रणनीतिक निर्णय, तकनीकी क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों जैसे कई बड़े कारक होते हैं। अब सवाल यह है कि इस डील से किस देश को क्या मिलेगा। अमेरिका की बात करें तो अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट, चीन और रूस का प्रभाव सीमित करने की कोशिश, खाड़ी में रणनीतिक पकड़ मजबूत। तो दूसरी तरफ सऊदी अरब की बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा, तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा और हाईटेक न्यूक्लियर क्षमता बढ़ेगी। वहीं अगर ईरान की बात करें तो बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा और कूटनीतिक दबाव और पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो वो ये है कि क्षेत्रीय रणनीतिक भूमिका पर नए सवाल उठ रहे हैं। ये मामला पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब तक मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही है जिसके पास परमाणु हथियार है। इसी के दम पर पाकिस्तान इस्लामिक नाटो बनाने के ख्वाब देखता है। सऊदी अरब ने भी उसके साथ डिफेंस डील इसीलिए की थी। ऐसे में अगर वो खुद इन हथियारों तक पहुंच रख सकेगा, तो उसके लिए पाकिस्तान की प्रासंगिकता भी खत्म हो जाएगी।